आज कारगिल पार्क मोती झील कानपुर में कानपुर गीता कम्युनिटी के सदस्यों ने पुनः आचार्य प्रशांत जी का बुक स्टॉल लगाया है और आज हमारे साथ बुक स्टॉल पे जुड़े हैं आदरणीय नागेंद्र जी। तो नागेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आचार्य जी से आप कब से जुड़े हुए हैं और उनकी शिक्षाओं ने आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाया है। नमस्कार सभी को। आचार्य जी से मैं लगभग 3 साल पहले एक वीडियो आया था और वो वीडियो मेरे हिसाब से मेरे जीवन का सर्वोत्तम पल था, जिसने मेरी जीवन की पूरी दशा और दिशा बदल दी। दशा और दिशा इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि पहले मेरा पूरा जीवन मात्र मान्यताओं के ऊपर आधारित था, कुछ नहीं पता रहता था। तमाम धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना, पठन पाठन करना, सत्संग में जाना, विभिन्न प्रकार के जो साधु और संत हैं वो जो अपनी बातें बताते हैं उनको मैं सुनता था, लेकिन कहीं न तो मुझे शांति मिलती थी और ना मुझे कुछ वैचारिक रूप से मुझे कोई संतुष्टि मिली। लेकिन उस एक वीडियो ने जो आचार्य जी का मेरे सामने आया YouTube में, मैं उन सभी लोगों का आभारी भी हूँ जिनकी वजह से वो वीडियो मुझ तक आया। उसने मुझे बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर किया। फिर मैंने और ज़्यादा वीडियोस देखने शुरू किए। धीरे धीरे मुझे बातें समझ में आने लगी कि हम क्यों आए हैं इस संसार में। जो पूजा कर रहा है वो बेसिकली कौन पूजा कर रहा है, जो पाठ कर रहा है रामायण का या श्री रामचरितमानस का, वो कौन है जो पाठ कर रहा है, क्या चाहता है वो। ये तमाम प्रश्न जो पहले मुझे नहीं समझ में आते थे, बस मैं एक अंधेरी गुफा में जैसे भागता ही चला जा रहा था। वहाँ आकर के फिर ठहराव हुआ। आचार्य प्रशांत जी के तार्किक और जो वेदांतिक पहलू मेरे सामने आए, उन्होंने मुझे बिल्कुल नई दिशा दी। तो गौरव जी, जो आप पूछ रहे थे कि किस दिशा में हम परिवर्तन आया, तो वो ये दिशाएं थी। नागेंद्र जी, आप हम सभी से उम्र में बड़े हैं, आपने ज़िंदगी का तजुर्बा हमसे ज़्यादा लिया है और आपने और भी धर्म गुरुओं को सुना होगा, आध्यात्मिक गुरुओं को सुना होगा। तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाएं कैसे आपको लगता है कि अन्य शिक्षाओं से अलग हैं और क्या आपको यूनिकनेस दिखती है इनकी शिक्षाओं में? एक सूत्र में या एक लाइन में अगर हम इसको बोलें तो जो सबसे बड़ी चीज़ प्राप्त हुई मेरे हिसाब से वो ये था कि पहली बार ये पता चला कि हम सिर्फ शरीर नहीं, क्योंकि आज तक जो कुछ भी करते हम वो सिर्फ हम शरीर के केंद्र में ही करते रहे। अब वो शरीर में विचार भी आ गए, कल्पनाएं भी आ गई, भावनाएं भी आ गए, संवेग भी आ गए। अब पता चला कि ये सब झूठ है, ये सब प्रकृति का एक पार्ट है, हम तो चेतना है। तो ये एक ऐसा क्रांतिकारी मतलब वक्तव्य था, या यूं कहे कि ये पहलू था। ये बातें पहले कभी किसी धर्मगुरु ने नहीं बताई थी? कभी नहीं, इस तरीके से कभी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि धर्मगुरुओं का तो यही होता है कि आप ये मंत्र जाप करेंगे तो ये लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। उनके हिसाब से कुछ स्वर्ग होता होगा, जो कि अब समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकृति जनित चीज़ें हैं, यही सब कुछ है। यहाँ पे जो चेतना है वो बिल्कुल अलग आयाम का एक, उसको वस्तु भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि कुछ नहीं कहना चाहिए। हम अपने आप को नकार के द्वारा अपने शरीर की विकृतियों को, शरीरगत हमारी जो चीज़ें हैं, इनको परिमार्जित करते जाएं, परिशोधित करते जाएं, और जितना शरीर और शरीर से दूर होते जाएं वही उत्तम है। कानपुर के युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? कानपुर के युवाओं के लिए तो यही है कि हम लोग जो बुक स्टॉल लगा रहे हैं उनमें जुड़ें, पुस्तकें पढ़ें और जितना हो सके वो आचार्य जी के शिक्षाओं के करीब, चाहे आप वो YouTube चैनल के थ्रू जाएं। YouTube चैनल में भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, 10,000 से ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं। वो दिन भर सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं तो जुड़े रहते हैं। थोड़ा सा समय निकाल करके एक वीडियो ही सही या शॉर्ट ही देखना चालू कर दें तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो जैसा कि नागेंद्र ने युवाओं को संदेश दिया कानपुर के कि आप एक वीडियो से भी शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद
बात जैसे जैसे समझ में आएगी आप आगे बढ़ते जाएंगे। नागेंद्र जी, आपने अपना अवलोकन साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर गीता